तो अगर हम इसमें बात करते हैं, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इशूड कैपिटल, मैंने आपको सिखाई, सब्सक्राइब कैपिटल बताई थी, और क्या बताई थी, इशूड कैपिटल और ऑथराइज कैपिटल। क्या होता था ऑथराइज कैपिटल, क्या होता था, क्या होता था ऑथराइज कैपिटल, क्या वो क्लास में तो मैंने बताया था ऑथराइज कैपिटल क्या होता है। गुड इवनिंग। हाँ, ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल लास्ट क्लास में एक्सप्लेन करी थी, क्या होता है ऑथराइज कैपिटल, बोलो सिद्धार्थ, अर्चिता, जितने पैसे वो लेकर आया है, क्या होती थी ऑथराइज कैपिटल, अर्चिता, सिद्धार्थ। हाँ बताओ बताओ। हाँ 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 हाँ। हम्म। उससे ज़्यादा का लोन नहीं दे सकते, लोन की बात नहीं है, वो उससे ज़्यादा पब्लिक से पैसा नहीं ले सकता। मैक्सिमम, मैक्सिमम अमाउंट, हाँ, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल, maximum amount of capital that a company can raise through issue of share capital, through issue of share capital, ये लिमिट डिसाइड करेगी सेबी। कौन डिसाइड करेगी, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वो क्या डिसाइड करेगी कि इससे ज़्यादा पैसा आप नहीं ले सकते, किससे, पब्लिक से। किससे नहीं ले सकते, पब्लिक से, क्योंकि पब्लिक शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करेगा। तो मैक्सिमम लिमिट है पैसे लेने की, उसको क्या बोलेंगे, ऑथराइज्ड कैपिटल। ये वर्ड बार बार यूज होएगा, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, हर एक क्वेश्चन में ये वाला वर्ड यूज होने वाला है। ठीक है, तो जैसे अगर लिखना है, कैन रेज थ्रू इशू ऑफ शेयर कैपिटल, कैन रेज थ्रू इशू ऑफ एससी। गलती से तूने लिख दिया क्या? अभी तो लिख लेना, बुक में लिखा है, रजिस्टर बनाओ, बल्कि मैं तो ये बोलता हूँ, रजिस्टर खोलो, उसमें हेडिंग डालो। जब चैप्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा लेंदी है, तो एक तो रजिस्टर ओपन करो और उसके अंदर जितना लिख सकते हो उतना लिखने की कोशिश करा करो क्लास के अंदर। सेबी उसको बोलेगा कि भाई इससे ज़्यादा तू पैसे हम तेरे को नहीं देंगे। अब जैसे मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल लिया था ना, चंदन लाल का, किसका एग्जांपल लिया था, चंदन लाल का। चंदन लाल गया, इसकी कंपनी थी, ठीक है, वो गया किसके पास, बैंक से, और मतलब पब्लिक से पैसे लेने के लिए, शेयर्स के थ्रू पैसे लेने के लिए, है ना। और कितने के, 1,000 करोड़ रुपए लेने के लिए गया था ये सेबी के पास। तो सेबी ने देखा, इसकी बैलेंस शीट वगैरह देखी, तो बैलेंस शीट देख के क्या पता चला कि इसके पास सिर्फ प्रॉफिट ही कितना होता है साल का, 10 करोड़ का, और ये पब्लिक से कितने पैसे लेना चाहता है, 1,000 करोड़। तो सेबी ने खींच के इसको क्या लगा दिया था, एक थप्पड़ लगा दिया था। इसको क्या बोला कि भाई मैक्सिमम तो कितने पैसे ले सकता है पब्लिक से, 5 करोड़ रुपए ले सकता है। ये लिमिट किसने डिसाइड करी थी, सेबी ने। तो इसको ऑथराइज करा के तू मैक्सिमम कितने पैसे ले सकता है पब्लिक से, 5 करोड़ रुपए। उसमें से इसने सोचा कि चलो 3 करोड़ रुपए इस साल पब्लिक से ले लेते हैं शेयर्स बेच के, और बाकी के 2 करोड़ अगले साल ले लेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, 3 करोड़ को इशूड शेयर कैपिटल। इस साल आपने कितना शेयर मार्केट में सेल करने के लिए बोला, उसको बोलेंगे इशूड शेयर कैपिटल। और 3 करोड़ में से सिर्फ कितनी शेयर्स बिके, 1 करोड़ शेयर्स बिके, इसको क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। क्या बोलेंगे इसको, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, कितने लोगों ने बोला कि ठीक है अपने शेयर्स हमें दे दो सब्सक्राइब। ठीक है, तो ऑथराइज शेयर कैपिटल इतना तुम पैसे ले सकते हो। इशूड शेयर कैपिटल, अभी हम इतना ले रहे हैं पब्लिक से इस साल। इशूड मतलब जितना हमने बेचना चाहा उसके अंदर कितने पैसे मिले हमें। ठीक है, चलो
तो अभी इस आगे कंटिन्यू करते हैं। और फिर उसके अंदर सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप एंड सब्सक्राइब नॉट फुली पेड अप, मैंने आप लोगों को बताया था क्या होता था, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप एंड सब्सक्राइब नॉट फुली पेड अप। हाँ हाँ। अब फुली पेड अप का मतलब क्या था, 10 रुपये मांगेंगे एक शेयर के, पूरे 10 रुपीज़ आ गए तो उसको क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। 10 मांगे थे, मिले 7 8 5 4, जो भी मिले उसको क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप, पूरे पूरे पैसे हमारे पास नहीं आए। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मिस्ट लिमिटेड इशूड, मिस्ट लिमिटेड एक कंपनी थी, कितने शेयर्स इशू करे, 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू करे 10 रुपये के हिसाब से। इट हैज़ कॉल्ड अप 10 पर शेयर, कितने शेयर मंगवाए इसने लोगों से, कितने पैसे मंगवाए, हर एक शेयर पे 10 रुपीज़ मंगवाए। एंड हैज़ रिसीव्ड एन अमाउंट 10 पर शेयर, 10 रुपये मंगवाए, 10 रुपये मिल गए, ये क्या हो जाएगा, इट मीन्स द शेयर्स आर सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। ये क्या है, शेयर्स आर सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, लोगों ने खरीद लिया, पूरे पैसे दे दिए। शेयर कैपिटल इज शोर इन द नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ द बैलेंस शीट। अभी ये क्या होता है, देखो आज की क्लास में हम सबसे पहले क्या करते हैं ना, एक बैलेंस शीट का रट्टा मारते हैं। सबसे पहले तो आज इसको लर्न करते हैं, किसको लर्न करते हैं, बैलेंस शीट। हाँ हाँ सुनेंगे ना, क्यों नहीं सुनेंगे, इसको लर्न करने हैं एज इट इज़। ये इस वाले चैप्टर में भी यूज़ होएगी, डिबेंचर्स में भी यूज़ हो जाएगी बैलेंस शीट, और हमारा जो दूसरी वाली जो बुक है ना, थर्ड बुक उसके अंदर 2 चैप्टर्स है, उसमें भी यूज़ होगी, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नहीं 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 नहीं। हाँ जर्नल एंट्रीज तो ऑर्डर में लिखनी है ऑब्वियसली। ईएमआईज के ऊपर पैसे आएंगे तो हर एक ईएमआई की जो जर्नल एंट्री होगी वही लिखनी पड़ेगी हमें, इंस्टॉलमेंट्स में पैसे आएंगे तो ऐसे थोड़ी ना ऊपर नीचे लिख देंगे, ऊपर नीचे नहीं लिखना, सिस्टमैटिकली सारी जनरल एंट्रीज होगी इसके अंदर, डेट वाइज। बहुत, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ एक बार ध्यान से फोकस कर लो, देखो ध्यान से। अभी तक तुम जनरल बैलेंस शीट जो बनाते आ रहे हो, कैसी बैलेंस शीट बनाते थे, सर हम तो ऐसे खींचते थे, यहाँ पे लिखते थे लाइबिलिटीज़ और यहाँ पर क्या लिखते थे, एसेट्स लिखते थे। एसेट्स के अंदर 2 तरीके की एसेट्स होती है, नॉन करंट एसेट्स होती है, करंट एसेट्स होती है। सर लाइबिलिटीज़ में बोले तो एक तो होती थी कैपिटल, एक होती है नॉन करंट लाइबिलिटी, और एक होती है हमारी करंट लाइबिलिटी, है ना, ये सब। अब बात करेंगे ये बैलेंस शीट कैसी होती थी, हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट, इसको कौन सी बैलेंस शीट बोलते थे, हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट। अब ये वाली बैलेंस शीट आज की डेट में इतनी पॉपुलर नहीं है, आज की डेट में जो बैलेंस शीट चलती है वो है वर्टिकल बैलेंस शीट। कैसी बैलेंस शीट चलती है, वर्टिकल फॉर्मेट में। तो ये है आपकी वर्टिकल बैलेंस शीट। देखो ध्यान से देखो, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, अभी पूरा फोकस करोगे ना, 20 मिनट मेरे को दे दो, पूरी लर्न करवा दूंगा एज इट इज़, वर्ड बाय वर्ड, ऊपर से लेके नीचे तक। ध्यान से देखो, सबसे पहला कॉलम किसका आएगा, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। पहला किसका कॉलम आएगा, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। भाई जो इक्विटी शेयर्स है वो भी तो लाइबिलिटी होता है, पब्लिक से पैसा लिया है शेयर्स की फॉर्म में, वो भी तो क्या है, लाइबिलिटीज। तो पहला कॉलम क्या आएगा, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। उसके अंदर सबसे पहले हेडिंग क्या होगी, शेयर होल्डर्स फंड्स। सेकेंड हेडिंग, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। तो सबसे पहले तो इनको लर्न कर लो, 1 2 3 4, सिस्टमैटिकली इनको लर्न कर लो। घड़ी के हिसाब से देख लो, आज हम इसको लर्न कर लेंगे, 5:14 हो रहे हैं, 5:45 तक बैलेंस शीट आपको लर्न होगी, आधे घंटे के अंदर। तो सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में पहली हेडिंग क्या है, शेयर होल्डर्स फंड्स, मतलब शेयर्स इशू करके जो पैसे हमारे पास जो है वो भी तो कंपनी की क्या है, लाइबिलिटी। फिर क्या है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अभी इसका मतलब क्या होता है, मतलब मत पूछना, मतलब अभी बताऊंगा, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। फिर तीसरा क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटी, और चौथा क्या है, करंट लाइबिलिटी। ये तो लर्न हो जाएगा, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। तो पहले 3 हेडिंग्स लर्न करो, शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज। आग बंद करके सीक्वेंस वाइज इसको देख लो, शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। बोलो जल्दी, ये 4 सीक्वेंस इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में 4, शेयर होल्डर्स फंड्स, मेन हेडिंग्स 4 है, शेयर होल्डर्स फंड्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर्स बेच के जो पैसे आए, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज। अब सबसे पहले अंदर का लर्न करते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज का। ध्यान देना, यहाँ पर क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटीज मतलब जो पैसा लंबे समय के लिए हमने लिया है। तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, और इसमें कैसी बोरिंग्स होंगी, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। इसके अंदर नीचे देखो, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, इसमें क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। इसमें क्या है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, इसमें क्या है, अदर करंट लाइबिलिटीज। अंदर की भी सीक्वेंस मेंटेन होनी चाहिए, अंदर की भी सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस मेंटेन। अंदर का भी ऊपर नीचे नहीं कर सकते, अंदर भी कैसे करना है, जो चीज़ नीचे है जो चीज़ ऊपर है उसको सेम लर्न करना है।
सिर्फ चेंज किसके अंदर है, ध्यान से देखना, सिर्फ चेंज किसके अंदर है, ये है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, और ये क्या है, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स का मतलब क्या होता है, क्रेडिटर्स। ट्रेड पेबल्स एक तरीके से क्या है, हमारे क्रेडिटर्स। हाँ, चेंज क्या है मतलब, वर्टिकल फॉर्मेट है ना यार, ये वर्टिकल फॉर्मेट है, बस एसेट्स इसके नीचे आएंगे, वर्टिकल फॉर्मेट है ना ये पूरा, वर्टिकल बैलेंस शीट है ये, एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। चलो पहले इसको लर्न करना है। तो सबसे पहले इन दो बॉक्स के ऊपर फोकस करो, एक तो नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटीज। तो नॉन करंट लाइबिलिटी में सबसे पहला क्या है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, और ऐसे ही करंट लाइबिलिटी में पहला क्या है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। नॉन करंट लाइबिलिटीज में पहला क्या है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज। क्या होती है बताऊंगा अभी, क्या है DTL, क्या है DTL, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। यहाँ पर क्या है, क्रेडिटर्स, और लास्ट के दो तो आसान है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। यहाँ पे क्या है, अदर करंट लाइबिलिटीज, यहाँ पे है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, यहाँ पे है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अब 2 मिनट लगाओ, मैंने तुम्हें बता दिया 1 2 3 पॉइंट तो क्या है सेम, सिर्फ डिफरेंस किस में है, बी में और बी में। अभी इसको मत करना शेयर होल्डर्स फंड्स, अभी सिर्फ 3 और 4 वाले पॉइंट के ऊपर फोकस कर। नहीं 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 नहीं। अरे यार सेपरेट सेपरेट पॉइंट है ना, 1 2 3 4, अंदर नहीं है। 1 2 3 4 करंट लाइबिलिटीज। ऐसे ऐसे लर्न करेगा शॉर्ट वाली उसमें, अरे तो नॉन करंट लाइबिलिटीज तो लॉन्ग टर्म की लाइबिलिटीज होती है ना, जिसको हमें पे करना है आफ्टर 1 ईयर। हाँ, अरे क्योंकि इसमें चेंज है ना, यहाँ पे बी वाले पॉइंट में क्या है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, यहाँ पे बी वाले पॉइंट में क्या है, ट्रेड पेबल्स। तो बाकी 3 पॉइंट्स तो कॉमन है ना, लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, अदर लॉन्ग टर्म। हाँ, सीक्वेंस वाइज करना है, सीक्वेंस वाइज, अंदर भी सीक्वेंस क्या करनी है आपको, मेंटेन करनी है। क्वेश्चन आता है 2 3 नंबर का। हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो। बोलो अर्षिता बोलो। बोलो हुआ, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज लिख दो ना, करंट लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। चलो, हो गया होगा अंदर का लर्न, इतना तो अंदर का लर्न हुआ। तो सबसे पहले इक्विटी, हाँ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में 4 मेजर हेडिंग्स कौन सी है, शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटी। अब बात करेंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज में क्या है। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज में सबसे पहला क्या था आपका, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, उसमें क्या है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, उसमें क्या है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, उसमें क्या है ट्रेड पेबल्स। तीसरे वाले पॉइंट में क्या है, अदर, अदर आ जाता है, अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज, उसमें क्या है अदर करंट लाइबिलिटीज। लास्ट में क्या है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, और एंड में क्या है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। इतना तो लर्न हुआ ना, अभी जो पूरा जिसपे मार्किंग है उतना लर्न हुआ। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपकी कैपिटल। सबसे पहले आपकी क्या आती है, कैपिटल। कैपिटल में किसको प्लस करते हैं, प्रॉफिट्स को, रिजर्व्स एंड सरप्लस को प्रॉफिट्स में प्लस करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, शेयर से जो पैसा आया कैपिटल, फिर क्या लिखोगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्रॉफिट्स वगैरह उसके अंदर जो आते हैं, और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, पैसा जो आया किससे, शेयर वारंट से। अब शेयर वारंट्स क्या होते हैं, इसको अभी होल्ड पे रखेंगे, लेकिन सिर्फ अभी क्या करना है, हमें सिर्फ अभी रट्टा मारना है पॉइंट्स का। सबसे पहले आएगी कैपिटल, कैपिटल में क्या आती है, प्रॉफिट्स। रिजर्व्स का मतलब क्या है, सेविंग्स। सरप्लसेस का मतलब क्या है, प्रॉफिट्स।
प्रॉफिट्स बाद में आएंगे, कैपिटल पहले आएगी, और फिर लास्ट क्या आएगा, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस, फिर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। अब 2-3 मिनट लगा के इस पूरी पिक्चर को अपने माइंड में चला लो। ठीक है, पूरी सीक्वेंस को। कौन ड्रिलिंग करवा रहा है? अच्छा। ऐसा नहीं चलेगा भाई। शेयर कैपिटल चैप्टर मैं रुकूंगा थोड़ी ना, शेयर चैप्टर कैपिटल चैप्टर तो चलता रहेगा। फिर तू कैसे करेगा शेयर कैपिटल को? सुन मेरी बात ध्यान से सुन। हफ्ते में 3 दिन ही तो हैं, 3 वीक्स ही तो है, और 1-1 घंटे की तो क्लास है। तो चुपचाप से कम क्लास तो अटेंड कर ही लियो। 1 घंटे में कुछ नहीं हो जाएगा, 1 घंटे में तो इतना नहीं पढ़ लेगा, अभी से पढ़ाई कर ले। शेयर कैपिटल तो अटेंड करना ही पड़ेगा। नहीं करेगा तो 24 मार्क्स का टॉपिक है, 24 मार्क्स। सारी अकाउंटेंसी एक तरफ, ये वाला चैप्टर एक तरफ। ठीक है। एक अगर तेरे एग्जाम 1 वीक चला तो मैं सिर्फ तेरे से 3 आवर्स ही तो मांग रहा हूँ 7 डेज में। बेस्ट ऑफ लक, लेकिन करना है मेरे साथ क्लास। मैं बताऊंगा ना तेरे को। 1-1 घंटे की क्लास होगी, थोड़ा सा मैनेज करियो प्लीज़। दिक्कत होगी वरना। और मैं नहीं चाहता तेरे को दिक्कत हो। अरे 24 मार्क्स का यार। हाँ। अब तू बता। हाँ। फिर मैं अल्टीमेटली तेरे को रिकॉर्डिंग्स भेजूंगा। फिर तू रिकॉर्डिंग्स भेजूंगा तो उन रिकॉर्डिंग्स को देखेगा नहीं ढंग से। क्लास क्लास होती है, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग होती है। हम्म। चलो। एक बार को ये हुआ, थोड़ा थोड़ा ग्लिम्सेस आए माइंड में कैसे करना है, हो जाएगा। चले नेक्स्ट, चले एसेट्स के ऊपर। एसेट्स की अगर हम बात करें तो मेन हेडिंग्स क्या है एसेट्स के अंदर? 2 मेन हेडिंग्स है बस, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। बस 2 मेन हेडिंग्स है, कौन सी? नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। ठीक है। अब सबसे पहले किस पे अटैक करेंगे? सबसे पहले अटैक कर देते हैं करंट एसेट्स के ऊपर अटैक करते हैं। इसमें क्या है? CIT CSO, CIT CSO सबसे पहला करंट एसेट्स में क्या है? करंट इन्वेस्टमेंट्स। CIT CIT CSO। सी से सबसे पहला क्या है? करंट इन्वेस्टमेंट। फिर क्या है? इन्वेंट्रीज। ये सब करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है? जो जो 1 ईयर के अंदर कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स। तो जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको मैं बेच के कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मेरा स्टॉक उसको कैश में बेच के कन्वर्ट कर सकता हूँ। ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब मेरे डेटर्स, डेटर से मेरे पास इजीली 1 साल में पैसे आ जाएंगे। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये तो करंट एसेट्स ही है। और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये लोन्स एंड एडवांसेस जो मैंने दे रखे, ले नहीं रखे, मैंने दे रखे, तभी ये क्या है? मेरी एसेट। और फिर अदर करंट एसेट्स। तो सबसे पहले सी से क्या है? करंट इन्वेस्टमेंट्स। आई से क्या है? इन्वेंट्रीज। टी से क्या है? ट्रेड रिसीवेबल्स। सी से क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एस से क्या है? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ओ से क्या है? अदर करंट एसेट। तो CIT CSO। 2 मिनट लगाओ, लर्न हो जाएगा। दिमाग में चलाओ। CIT CSO। सी से है करंट इन्वेस्टमेंट, आई से है इन्वेंट्री ट्रेड्स, टी से है ट्रेड रिसीवेबल्स, फिर सी से है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एस से क्या है? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और ओ से क्या है? अदर करंट। ये है ना भाई? ये तो करना है, नहीं इसके नीचे और कुछ नहीं है। नॉन करंट एसेट्स तो करेंगे ना? नहीं इसके कोई नीचे नहीं, एंड हो गया ना, टोटल आ गया।
कंपनीज की बैलेंस शीट इसी फॉर्मेट पे बनती है, वर्टिकल फॉर्मेट पे। पार्टनरशिप फर्म्स की उस फॉर्मेट पे बन जाती है। तो मेन तो कंपनीज है ना ज़्यादा, तो हमें वर्टिकल फॉर्मेटिंग आनी चाहिए। प्रैक्टिकल लाइफ में वर्टिकल फॉर्मेट यूज़ होता है, जो तुम बचपन से जो बनाते आ रहे हो क्लास 11 से। हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट वो यूज़ नहीं होता। अब तुम कुछ एक्चुअल सीख रहे हो जो प्रैक्टिकल लाइफ में लगता है। 30। हम्म। ये वाली बुक 24 मार्क्स की है। 24। नहीं, ये वाला जो चैप्टर है वो 18 मार्क्स का है, और जो दूसरा चैप्टर जो 6 मार्क्स का है वो इसके ऊपर ही डिपेंडेंट है। ये आएगा तो दूसरा वाला आएगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला चैप्टर अपने आप पे 24 मार्क्स का है। चलो, बोलो। लर्न हुआ होगा ना CIT CSO? अच्छा। C से करंट इन्वेस्टमेंट, I से इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्रीज, T से ट्रेड रिसीवेबल्स, C से कैश एंड कैश शॉर्ट टर्म लोन। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश के बराबर मतलब गोल्ड, सोना, सिल्वर। कैश के बराबर जो 3 महीने के, कैश इक्विवेलेंट मतलब वो चीज़ें जो 3 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं कैश इक्विवेलेंट। जैसे गोल्ड, वो भी कैश इक्विवेलेंट है आपका। बोलो, लर्न हो जाए तो मेरे को बताना। CIT CSO लर्न हो गया सर? चलो एक बार देखते हैं। CIT C से हो जाएगा करंट इन्वेस्टमेंट, I से इन्वेंट्रीज, T से ट्रेड रिसीवेबल्स, C से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, S से शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, O से अदर करंट, है ना। CIT CSO से अपना डन तो हो गया। तुम दोनों को भी लर्न हो गया। CIT CSO हमारा तो हो गया भाई। चलो, अब ध्यान से देखते हैं सबसे पहले, है ना। हो गया ना सिद्धार्थ? है ना। हाँ, पार्सली पार्सली तो हो गया, कोई बात नहीं। अभी तो जब भी चैप्टर होएगा तो उसको बार बार रिवाइज कर लेंगे, है ना। कुछ तो आया ही होगा। अब बात करते हैं, अब पहले इन चार को लर्न करते हैं। किसको? इन चार को, 1 2 3 4। इसको बोलेंगे NDLO। क्या बोलेंगे? NDLO, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। NDLO, डिफर्ड टैक्स एसेट। L से लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और इसमें अदर नॉन करंट एसेट्स। अब देखो ये दो चीज़ें ना कॉमन है। यहाँ पर भी देखो दो चीज़ें क्या है, कॉमन है। यहाँ पर देखो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, यहाँ पे क्या है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। यहाँ पे क्या है, अदर करंट एसेट्स, यहाँ पे भी कॉमन है। यहाँ पे देखो क्या है, करंट इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे क्या है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। मतलब लास्ट की दो चीज़ें तो कॉमन है ना, ये दो चीज़ें कॉमन है, ये दो चीज़ें कॉमन है। तो, है ना। तो LO तो तुम्हें आराम से लर्न हो जाएगा। D से क्या है, डेफर्ड टैक्स एसेट, और N से क्या है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। और बाकी दो चीज़ें तो सेम वही वाली है, बस नॉन करंट लगाना है।
एनडीएलओ को लर्न कर लो फटाफट से। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स और एल से लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर नॉन करंट एसेट्स। खत्म हो गया। 2 घंटे में रेजोल्यूशन खत्म। अब बस। और मैम तुम्हारी अब इसके ऊपर ही अटैक करेगी, शेयर कैपिटल के ऊपर। मैम रुकेंगी थोड़ी ना कि सिद्धार्थ के भी एग्जाम है 11 से, तो हम रुकेंगे आराम से, पहले इसको एग्जाम देने दो। हम्म। अभी भी क्यों? कोचिंग ज्वाइन नहीं करेगी उसने? मैं तो बोले ही था उसके फादर को भी, खुद ही नहीं पढ़ता हूँ। हाँ। हम्म। 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 जबकि मुझे इनिशियली लग रहा था कि तेरी हालत ख़राब है, उसकी ठीक है। लेकिन तूने मेहनत करके, हाँ। हम्म। हम्म। अब तो चेंज होगा, कुछ तो अंदर चेंज दिख ही रहा होगा अकाउंट्स के अंदर। हम्म। चलो जी। एनडीएलओ, सीआईटी, सीएसओ। घर जाते हुए एनडीएलओ, सीआईटी, सीएसओ डिवाइस करते करते जाना है, ठीक है? कोई बच्चा मिल जाए बीच में, रोक के सुना देना उसको कि भाई रुक, तेरे को बैलेंस शीट सुनानी है हमें, ठीक है? तो उसको सुना देना, फिर वो घर पे जाके बोलेगा अरे मम्मी कोई मिल गया था, पता नहीं ऐसे रोक दिया मेरे को, और क्या क्या सुन के पता नहीं क्या बोल के गया, कहीं गालियाँ तो नहीं दे के चला गया। चलो। तो फटाफट से अब एक बार इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ पर आओ। दिमाग दोबारा से 2 मिनट इसको देखो, क्योंकि मेरे पास तो अभी 12 मिनट है ना 45 होने में। अभी तो 33 हुए हैं। अभी मेरे पास 12 मिनट है। तो 2 मिनट यहाँ पे खर्च करो दोबारा। हाँ वो तो करना ही है मेरे को। फिक्स्ड एसेट्स। चलो फिक्स्ड एसेट्स का भी कर ही लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है, फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स दो तरीके के होते हैं, एक टेंजिबल, एक इंटेंजिबल। ये तो लर्न हुआ। और एक क्या होता है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। जैसे मेट्रो बनती है, तो वहाँ पे क्या लिखा होता है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मैन एट वर्क। तो वो भी क्या है, एसेट्स है ना। वो एसेट अभी बन के तैयार नहीं हुई, अभी बन रही है, काम चल रहा है तो एसेट ही ना। तो वर्क इन प्रोग्रेस ऐसी एसेट्स जिसके ऊपर काम चल रहा है, तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। और इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, जैसे कोविड की कोई वैक्सीन जो 100% हमारे ऊपर काम करे, वो अभी क्या है, अंडर डेवलपमेंट। और वो कंपनी के लिए क्या होती है, एसेट ही तो होगी ना। तो इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। तो सबसे पहले टेंजिबल एसेट, दूसरी इंटेंजिबल एसेट, फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और फिर दोबारा से इंटेंजिबल एसेट, लेकिन वो एसेट जो अभी बन रही है, अंडर डेवलपमेंट है। ठीक है? जैसे आईफोन 14 अभी अंडर डेवलपमेंट है, लेकिन वो तो टेंजिबल है ना। अब बताओ, एक बात बताओ, अब इतनी मुश्किल लग रही है? जब पहली पहली बार देखी थी तो ऐसा लग रहा था कैसे ही करेंगे, कि आपने बोल दिया सर अंदर भी वर्ड बाय वर्ड करना है, ऊपर से लेके नीचे तक वर्ड बाय वर्ड। अब इतनी मुश्किल नहीं लग रही होगी तुम्हें, पता है कहीं ना कहीं कि घर पे 10-15 मिनट आज देख लेंगे, 10-15 मिनट सुबह स्कूल जाने से पहले देख लेंगे, हो जाएगा हमारा। और एक बार जब मैंने सबसे पहले जब दिखाई थी तो सोच रहे होगे अरे बाबा क्या है ये चैप्टर, इतनी लर्न करनी पड़ेगी। कुछ भी नहीं है, सिर्फ डिवाइड एंड रूल। पहले तुमने सबसे पहले देखा इतना बड़ा देखा, हमने क्या करा उसको छोटा छोटा, आधे आधे से मैं उसको लर्न करा। कोई बात नहीं ना, करते हैं हम नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को, क्यों नहीं होएगा, हो जाएगा ये देखो। अगर एसेट्स की बात करें, अगर हम एसेट्स की बात करें, लिख रहा है मेरे साथ नहीं लिख रहा, एसेट्स की बात करें तो एसेट्स के 2 कॉलम्स हो जाएंगे।
एक तो नॉन करंट एसेट का कॉलम हो जाएगा, एक करंट एसेट्स का कॉलम हो जाएगा। करंट एसेट्स में क्या था, CIT CSO। सी में सबसे पहले बात करेंगे तो क्या आ जाएगी, करंट इन्वेस्टमेंट्स आ जाएगी। ठीक है। आई से क्या आ जाएगी हमारी इन्वेंट्रीज, बोले तो हमारा स्टॉक। स्टॉक तो कैश में फटाफट से कन्वर्ट हो सकता है ना एक साल में। टी में आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल्स, हमारे डेटर्स, है ना। फोर्थ में क्या आ जाएगा हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। फिर एस से आ जाएगा हमारा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जो हमने लोन्स वगैरह के पैसे दे रखे सामने वाले को। तीसरा आ जाएगा अदर अदर करंट एसेट्स। ठीक है, कुछ नहीं है ज़्यादा। CIT CSO। इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्रीज। और बाकी तो देखो लॉजिकल है सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें वो है जो फटाफट से कैश में एक साल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। और फिर नॉन करंट एसेट्स की बात करें तो उसको हमने स्प्लिट कर दिया नॉन करंट एसेट्स का। सबसे पहले सेकंड वाले पॉइंट की बात करें, NDLO। लास्ट के दो पॉइंट तो कॉमन है ना, लास्ट के दो पॉइंट क्या है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और लास्ट वाला क्या है, अदर नॉन करंट एसेट्स। डी से बात करें तो डेफर्ड टैक्स एसेट। डेफर्ड टैक्स एसेट्स, वहाँ पे लाइबिलिटीज था, यहाँ पर क्या है डेफर्ड टैक्स एसेट। देखो वो भी नॉन करंट लाइबिलिटी में था, सेकंड पॉइंट डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज। अब यहाँ पर क्या बन गया, डेफर्ड टैक्स एसेट बन गया। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, नॉन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। और ऊपर क्या है, फिक्स्ड। फिक्स्ड में तो सबसे सिंपल है, सबसे पहले टैंजिबल, फिर इंटैंजिबल, फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और फिर इंटैंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। टैंजिबल इंटैंजिबल कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटैंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। अब पूरा एसेट बिना बुक में देख के अपने दिमाग में एक बार क्या कर लो, रिवाइज कर लो। अभी भी हमारे पास 7 मिनट है। बुक में मत देखना, अपने रजिस्टर में लिखो। अब क्या करो, रजिस्टर में लिखो जल्दी से। ऊपर से नहीं, सिर्फ एसेट वाली साइड पहले। एसेट वाली साइड पूरी अपने रजिस्टर में एक बार नोट कर। बुक को कर दो बंद। मैं यहाँ से भी हटा देता हूँ स्क्रीन। स्कूल, ये वाली बुक थोड़ी ना लेकर गया होगा तू स्कूल में। ओहो, तो स्टार्ट करने वाली है मैम। हम्म। लिखना है, लिखना है ऐसे बेचैनी से। याद नहीं करता, अच्छा लिख। नए नए रजिस्टर आए हैं, नई नई बुक के लिए नया रजिस्टर, नई बुक, नया पेन। अच्छा, फोन है नया तो। बहुत लोगों के मन में ऐसी आशाएं होती है, चल पहले बुक जैसे गई गई, अब दूसरी बुक तो हम अच्छे से करेंगे। है, हाँ, दो चैप्टर। किसकी, ये, ये कौन सा एडिशन है, 20 को लिया है। अच्छा, पहले ही लिया, फिर नहीं लाए थे। नहीं है कि पुरानी है। अच्छा ठीक है, कोई बात, ऐसा कोई चेंज नहीं है। चलो लिखा। क्या हुआ मेरे से पूछो। इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। क्या भूल गया, बुक नहीं खोल के देखनी, मेरे से पूछो क्या भूल के। हाँ, हाँ, मेरे से पूछो, मेरे से पूछो, कहाँ क्या भूल गए। CIT CSO।
हम्म। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। जो शॉर्ट में आता था शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, उस पर टर्म लोन्स एंड। क्या भूल गया बोल। अरे कौन सा पॉइंट भूला ये बताना, पूरा थोड़ी ना भूला होगा, 6 के 6 पॉइंट भूल गया। ये कैश एंड कैश इक्वलेंट है, कैश एंड कैश इक्वलेंट। ये शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है। ये अदर करंट एसेट्स है। हाँ जी लिख लिया सबने। देख लो अब फटाफट से, रिवाइज कर लो। लिख भी लिया अब तो आपने एक बार। क्या? बोलो। हो गया इतना? चले आगे, चलते हैं। मीटिंग को रीज्वाइन कर लेना है ना, ख़त्म होने वाली है मीटिंग। हाँ हाँ तो मैंने तो, अब तो खुद तो कर लोगे ना अब। बस मैंने छोटा सा बता दिया ना कि कैसे इसको लर्न करना। ठीक है, चलो। है? नहीं नहीं नहीं। चलो क्वेश्चन करते हैं, एक एक क्वेश्चन करते हैं। चलो चलो, अरे चलो चलो, बातें नहीं। एस कंप्यूटर्स लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ, कितनी कैपिटल से रजिस्टर्ड है भाई बिजनेस में? 10 लाख रुपए की। और ये पैसे किस हिसाब से डिवाइडेड है भाई? 1 लाख शेयर्स है और 10 रुपए का एक शेयर है, तो 1 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10 तो कितने हो जाएगा? 10 लाख। तो 10 लाख की कंपनी होगी ना, तो एस लिमिटेड कितनी कंपनी हो गई? 10 लाख कंपनी है ना, 10 लाख की कंपनी होगी, तो 1 लाख शेयर होल्डर्स ने 10-10 रुपए दे रखे हैं। तो कंपनी को कितने पैसे दिए? 10 लाख रुपए दिए ना। ठीक है। इट इशूड 75,000 इक्विटी शेयर्स टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। एक्चुअल में कितने शेयर्स बेच सकती थी मार्केट में? 1 लाख शेयर्स बेच सकती थी। अभी इसने कितने शेयर्स इशू करे हैं, मतलब ये इसकी ऑथराइज कैपिटल कितनी थी? देखो ऑथराइज कैपिटल कितनी थी? 10 लाख। और वो कैसे डिवाइडेड थी? 1 लाख शेयर्स। ये मार्केट में मैक्सिमम कितने शेयर्स बेच सकता था? 10 लाख शेयर्स बेच सकता था। ठीक है, मैक्सिमम कितना था? 10 लाख। तो हाँ, तो मतलब 1 लाख, 1 लाख शेयर्स क्या थे इसके? ऑथराइज। ठीक है, उसमें से अभी कितने शेयर्स बेच रहा है? 75,000। इशू कितने करे हैं? 75,000 इक्विटी शेयर्स। इट रिसीव्ड एप्लीकेशन। अब इसके पास सब्सक्राइब्ड कितने आए? सब्सक्राइब्ड 70,000। समझे मेरी बात? ऑथराइज कितना है? मैक्सिमम ऑथराइज कैपिटल इसकी कितनी हो सकती है? 10 लाख रुपए। तो मतलब वो डिवाइडेड है 1 लाख शेयर्स के अंदर। उसमें से अभी ये कितना शेयर बेच रहा है मार्केट के अंदर? 75,000। उसमें से अभी बिके कितने, इशू कितने मतलब सब्सक्राइब कितने हो गए? 70,000 शेयर्स। द डायरेक्टर्स कॉल 10 पर शेयर विच वॉज रिसीव। डायरेक्टर्स ने कितने पैसे मंगवाए? 10 रुपये। हर एक शेयर होल्डर से कितने पैसे कॉल करें? 10 रुपीज़, और सारे पैसे मिल गए, तो ये क्या है? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। क्योंकि 10 रुपये एंड वॉज रिसीव्ड। अगर बोलता 8 रुपये मिले तो वो क्या होता है? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली रिसीव्ड। ठीक है। अब देखो, बैलेंस शीट बनानी है हमें। क्या बनानी है इसकी? बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले लिखोगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। उसमें क्या आता है? दूसरा शेयर होल्डर्स फंड्स। उसमें बात करेंगे शेयर कैपिटल। अभी एक बात बताओ, तुम्हारे पास लोगों से कितना पैसा आया? सबसे पहला कुछ, अभी तुम्हारे पास कितना पैसा आया? 10 लाख रुपए के 7.5 लाख के 7 लाख। कैसे कैसे आया 7 लाख? सब्सक्राइब
सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। अभी कितने लोगों ने शेयर्स परचेज करे हैं? 70,000 ने। हाँ। तुम बेचने के लिए गए थे 75,000 शेयर्स, बिके कितने? 70,000 शेयर्स। और तुमने 10-10 रुपए ले लिए, तो तुम्हारी अभी कैपिटल में कितने पैसे हुए तुम्हें? है ना, तुम्हारी लाइबिलिटी कितनी हुई अभी? 7 लाख रुपीज़ की। बोलो, इतनी बात समझे? फिर उसके बाद अब इसके बनेंगे नोट्स टू अकाउंट्स। क्या बनेंगे इसके? नोट्स टू अकाउंट्स। तो नोट नंबर 1, अब इसको हम पूरा क्या करेंगे? ओपन करेंगे। पूरा ये दिखाना पड़ेगा आपको। शेयर कैपिटल का क्या बनेगा? नोट्स बनेगा। तो इसके अंदर अगर मैं बोलूँ कंपनी कितनी ऑथराइज कैपिटल थी इसकी, तो 10 लाख की ऑथराइज थी। उसमें से इशूड कितनी थी? इशूड कितनी थी सर? ये अभी मार्केट में कितने बेचने के लिए निकला? 75,000 इक्विटी शेयर्स, 10 के हिसाब से 7.5। उसमें से सब्सक्राइब कैपिटल कितनी? और ये कौन सी है? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप के नॉट फुली पेड अप? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। 70,000 इंटू में 10 के हिसाब से कितने आ गए? 7 लाख आ गए। ऐसा क्वेश्चन आएगा क्या? नहीं आएगा। ये क्या समझाने के लिए है? सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, बोलो। अब सिद्धार्थ आया समझ में? तो कह रहा था सर बिल्कुल नहीं समझ में आ गया। ठीक है, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 ओ तेरी की 60 होते इतना बड़ा क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 2, ध्यान देना। ये है ना आपकी बुक में? हाँ हाँ, 2022। फर्स्ट नहीं, 2022 नहीं है मेरी वाली बुक, मेरा पीछे वाला मॉडल है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन है ना आपकी बुक में। ऑन 1 अप्रैल, जो भी डेट होगी, विवेक लिमिटेड वॉज फॉर्म्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ, अरे कितने पैसे? 1 2 3 4 5 6 7, 1 करोड़। कितने हैं? 1 करोड़ डिवाइडेड इंटू 2 लाख शेयर्स। तो 2 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई बाय एक शेयर 50 का होगा, तो कितने हो गए? 1 करोड़। बेसिकली आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं सर? हमारे पास 2 लाख के शेयर्स है। तो ऑथराइज कैपिटल क्या है? मैक्सिमम हम कितने शेयर्स बेच सकते हैं मार्केट में? 2 लाख शेयर बेच सकते हैं सर हम। ठीक है। कंपनी इशूड प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर, अभी कंपनी कितने शेयर्स बेचना, कितना इशू करा है? कितना बेचना चाहती है अभी? 1,80,000 शेयर्स बेचना चाहती है। क्या है? इशूड। इशूड कितने हैं? 1,80,000। अब पैसे कैसे कैसे मिलेंगे भाई? टोटल आपको 50 लेने थे, तो आप 15 रुपये लोगे एप्लीकेशन, मतलब एक बंदा आपके शेयर परचेज करने के लिए आएगा, तो आप उससे एप्लीकेशन साइन करवाओगे, तो उससे कितने पैसे लोगे? 15 लाख। जब उसको शेयर दोगे तो कितने पैसे लोगे? 20 लाख। अब बाकी 20 रुपये। अब बाकी के कितने पैसे बचे? 50 में से 15 आ गए, 20 आ गए, और कितने बचे? 15। 15 किस पे लोगे? कॉल पे। कॉल करोगे उसको कि भैया आपके 15 रुपये अभी बैलेंस है, तो 15 रुपये आप हमें दे दो। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब। अब तुम बोलो क्या शेयर सर ऐसे इंस्टॉलमेंट में मिलते हैं क्या? नो। शेयर क्या इंस्टॉलमेंट में मिलते हैं? नो, नॉट एट ऑल। अगर 50 का शेयर है तो एक बार में देने पड़ेंगे, ऐसे कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसे नहीं लेती। और यहाँ पे तो 50 की बात है, अगर कंपनी का शेयर 20,000 का भी है तो आपको पूरा एक साथ पैसा देना पड़ता है। ठीक है, ऐसा कोई इंस्टॉलमेंट में नहीं होता। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड। इशू वॉज फुली सब्सक्राइब मतलब हम बेचने के लिए निकले थे 1,80,000 शेयर्स, और सारे के सारे बिक गए। एंड द कंपनी अलॉटेड शेयर्स टू ऑल द एप्लीकेंट, सारे शेयर्स बेच दिए। द कंपनी डिड नॉट मेक द कॉल ड्यूरिंग द ईयर, कंपनी ने इस साल, कंपनी डिड नॉट मेक द कॉल ड्यूरिंग द ईयर मतलब इसने कॉल के पैसे नहीं मंगवाए। कॉल पे कितने पैसे मंगवाने थे? बोलो। 15 रुपये मंगवाने थे। कंपनी ने क्या इस साल शेयर होल्डर से 15 रुपये मांगे? नहीं मांगे। कंपनी ने सिर्फ कितने पैसे मांगे? एप्लीकेशन के 15 रुपये मांगे, और अलॉटमेंट के 20 रुपये मांगे। अब आपको क्या करना है? शो द फॉलोइंग। शेयर कैपिटल अकाउंट बना के दिखाना है, बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी का। ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स, तो आपको बैलेंस शीट बना के दिखानी है। तो बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो लोगों से कितना पैसा है हमारे पास शेयर कैपिटल में? टोटल कितना पैसा आएगा हमारे पास? हमने कितने शेयर्स बेचने के लिए निकले थे? हम कितने शेयर्स? 1 लाख, 1.8 लाख। और हमने अभी कितने पैसे मंगवाए थे? 15 रुपये प्लस 20 रुपये। तो 1.8 लाख मल्टीप्लाई बाय 35, तो इतने पैसे हमारे पास आए इस साल। टोटल कितने पैसे आए? 63 लाख रुपीज़ आए हमारे पास। अब हमें क्या बनाना है? नोट्स टू अकाउंट्स, है ना। नोट्स टू अकाउंट्स अगर हम बनाएंगे तो ऑथराइज कितना था हमारा? 2 लाख शेयर्स, 50 के हिसाब से 1 करोड़ की हमारी ऑथराइज थी। अब मार्केट में बेचने के लिए निकले 1,80,000 शेयर, एक शेयर 50 का था, 90। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। नॉट फुली पेड अप भाई, 50 का शेयर था, 35 ही तो आए हैं। तो नॉट फुली पेड अप में 1.8 लाख इक्विटी शेयर्स, 80 कॉल्ड अप, अभी 80 मंगवाए थे, तो कितना आ गया? 83, 63 लाख है। माइनस करके, माइनस करने की जरूरत है, ऐसे ही दिखा दो। ठीक है। क्या क्या नहीं आया? कंपनी को बेचने थे 2 लाख शेयर्स, मतलब टोटल मैक्सिमम कितने शेयर्स बेच सकती थी? 2 लाख।
कंपनी मैक्सिमम 2 लाख शेयर्स बेच सकती थी, अभी उसने कितना बेचने का वो करा ट्राई, 1.8 लाख। और अभी लोगों से कितने पैसे मंगवाए, 15 रुपये एप्लीकेशन के और 20 रुपये अलॉटमेंट के। ध्यान से सुनना, देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, इस चैप्टर के अंदर जैसे शेयर अगर मान लो 10 रुपये का, तो इसके अंदर ना 3 स्टेजेस है पैसे मंगवाने की। क्या है? 3 स्टेजेस, 3 स्टेजेस हैं टू कॉल मनी, 3 स्टेजेस टू कॉल मनी। लिख लो उसको, 3 स्टेजेस टू कॉल मनी। पहली स्टेज क्या होगी, जब भी हमारे पास शेयर होल्डर कंपनी का शेयर परचेज करने के लिए आएगा, तो पहली स्टेज होगी एप्लीकेशन, कि वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेगा, तो एप्लीकेशन पे वो पैसे देगा हमें। फिर किस पे पैसे देगा, जब हम उसके शेयर की क्या देंगे, अलॉटमेंट। अरे तुम सोचो, तुम एक प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, क्या परचेज कर रहे हो, प्रॉपर्टी। तो जैसे ही उसका एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, तो लेट सपोज वो 10% 20% पैसे ले लेते हैं, फिर वो बोलते हैं जब आपकी प्रॉपर्टी पूरी बन जाएगी तो हम फिर बाकी के आप हमें 70% पैसे दे देना। और बाकी जो थर्ड जो है वो क्या हो जाएगी, कॉल मनी। थर्ड इंस्टॉलमेंट क्या होगी, कॉल मनी। कॉल पे पैसे मंगवाएंगे बाकी के। तो 3 स्टेजेस होती है हमेशा शेयर्स की पैसे मंगवाने की। एक होती है एप्लीकेशन की स्टेज, दूसरी है अलॉटमेंट की स्टेज, तीसरी है कॉल करें, कॉल करेंगे। ये बात समझे। अब हमने यहाँ पर क्या करा, हमारा शेयर 50 का था ना, हमारा शेयर 50 का था, तो हमने शेयर होल्डर से बोला एप्लीकेशन पे कितने पैसे दे दे, 15 दे दे। फिर हमने बोला अलॉटमेंट पे 20 दे दे। और बाकी के जो बचे हुए 15 है ना, वो किस पे दे दिया, कॉल पे। लेकिन इस साल हमने सिर्फ कितने पैसे मंगवाए इनसे, दो। एक तो एप्लीकेशन के मंगवाए और अलॉटमेंट के मंगवाए। कितने शेयर्स पे, 1,80,000 के शेयर्स पे। 1,80,000 पे 15 और 20 मंगवाए, 35 रुपये मंगवाए। मल्टीप्लाई करोगे, टोटल हमारे पास कितने पैसे हैं, 63 लाख ना। जो पैसा आया वही तो लाइबिलिटी है ना, जो नहीं आया तो वो तो लाइबिलिटी नहीं है। तो लाइबिलिटी में किसको लिखोगे, जो पैसा आ गया। शेयर कैपिटल क्या है, हमारी लाइबिलिटी है ना, शेयर होल्डर्स को जो पैसा हमें वापस कर। 63 लाख आए तो 63 लाख हमने लाइबिलिटी में लिखा। बाकी तो क्या है, नोट्स टू अकाउंट। ठीक है। ओके, ओके ओके सर, ओके। अब ये वाला क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 3, ध्यान से इसको भी खत्म कर देते हैं। मॉर्निंग स्टोर्स लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद द ऑथराइज कैपिटल कितनी थी, 5 करोड़। 1 2 3 4 5, 50 लाख। डिवाइडेड इंटू 4 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो ये तो इक्विटी शेयर्स थे, और प्रेफरेंस शेयर्स भी थे इसके अंदर। मतलब दो तरीके के शेयर्स थे, एक थे इक्विटी शेयर्स और एक थे प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स कितने के थे, 4 लाख इक्विटी शेयर्स 10 के हिसाब से। इक्विटी शेयर्स कितने के थे, 40 लाख रुपए के थे। प्रेफरेंस शेयर्स कितने के थे, 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स, 100 रुपये का एक। तो ये कितने हो गए, 10 लाख रुपए के। तो 40 लाख के इक्विटी शेयर्स और 10 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स। द कंपनी इशूड, अरे कंपनी कितने बेचने के लिए निकली, 2,75,000 इक्विटी शेयर्स। तुम्हारे पास कितने इक्विटी शेयर्स थे, सर हमारे पास 4 लाख इक्विटी शेयर्स थे, उसमें से हम कितने बेच रहे हैं, 2,75,000 इक्विटी शेयर्स। एंड और क्या बेचने के लिए निकली, 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब प्रेफरेंस शेयर सारे के सारे बेच रही है। 10% प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या होता है, कि सर इन प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर कंपनी 10% का देगी इनको डिविडेंड। कंपनी क्या देगी, 10% का फिक्स डिविडेंड पे करेगी प्रेफरेंस शेयर्स पे। तो कभी भी प्रेफरेंस शेयर्स के आगे जो भी परसेंटेज गिवन होती है, वो किसकी परसेंटेज है, डिविडेंड की। इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के ऊपर कितना डिविडेंड मिलेगा, 10% का डिविडेंड मिलेगा। तो बोलो अभी तक क्वेश्चन में क्या आया। अभी तक क्वेश्चन में हमने ये चीज़ देखी कि कंपनी के पास टोटल कितने शेयर्स थे, 50 लाख की टोटल कंपनी थी, उसके दो हिस्से थे। तो 4 लाख के इक्विटी शेयर्स थे, और 10,000 के क्या थे, प्रेफरेंस शेयर्स थे। ये शेयर कितने का था, 10 रुपये का। ये शेयर कितना था, 100 रुपये का। अभी कंपनी इसमें से कितना इशू कर रही है, 2.75 लाख बेचने के लिए निकली, और ये पूरा कितना सेल करने के लिए निकली, 10,000 शेयर्स। तो ये क्या है, इशूड है ना। और ये क्या है, ऑथराइज्ड। ये सारा क्या है, ऑथराइज्ड। कि मैक्सिमम तुम इक्विटी शेयर्स कितने बेच सकते हो, 4 लाख। मैक्सिमम प्रेफरेंस शेयर्स कितने बेच सकते हो, 10,000। ठीक है, आगे। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 2.5 लाख इक्विटी शेयर्स। अरे तो मार्केट में कितने शेयर्स बेचने के लिए निकले, इक्विटी शेयर्स 275। कितने शेयर्स बिक गए, 2.5 लाख। तो ये क्या हो गया, सब्सक्राइब्ड। एंड 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स, और प्रेफरेंस शेयर्स तो सारे बिक गए। द नॉमिनल फेस वैल्यू, एक शेयर कितने का था, ऑफ इक्विटी शेयर्स, एंड ₹80 ऑन 10%। द एंटायर फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, the entire nominal face value of equity shares and ₹80 on 10% preference shares were called for the payment। तो जो शेयर था ना, शेयर कितने का था, शेयर कितने का था, 10 रुपये का। तो हमने पूरे 10 रुपये मंगवाए शेयर्स के,
और प्रेफरेंस वालों से कितने पैसे मंगवाए हैं? 100 का था ना प्रेफरेंस शेयर्स, अभी कितने मंगवाए हैं? सिर्फ 80 मंगवाए। देखा ना, वर्क कॉल्ड फॉर द पेमेंट। देखो, द एंटायर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर की वैल्यू कितनी थी? 10 रुपये। तो शेयर वालों से क्या बोला? हमें पूरे 10 रुपये दे दो। एंड 80 ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स कितने का था? 100 का था। हमने अभी कितने पैसे मंगवाए? 80 दे दो। द अमाउंट वॉज रिसीव, जो जितने पैसे मांगे थे उतने पैसे मिले। अब क्या बनाना है तुम्हें? बैलेंस शीट बनानी है, और क्या बनाना है? नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है। अब तुम्हारे पास टोटल पता है कितने पैसे आए हैं? 2.5 लाख इक्विटी शेयर्स बिके 10 रुपये के हिसाब से, तो 25 लाख तो ये आ गए तुम्हारे पास। और 10,000 तुम्हारे प्रेफरेंस शेयर्स बिके 80 रुपये के हिसाब से, कितने आ गए? 8 लाख। टोटल कितने आ गए? 33 लाख। टोटल कितने आए? 33 लाख। तो शेयर कैपिटल में कितना लिखोगे? टोटल जो पैसे आए वही तो लाइबिलिटी बनेगा। तो इसकी ये रही वर्किंग्स। भाई 2.5 लाख इक्विटी शेयर्स 10 रुपये के हिसाब से, प्रेफरेंस शेयर्स कितने? 10,000 के प्रेफरेंस शेयर्स 80 रुपये के हिसाब से, दोनों को प्लस करोगे कितना आ जाएगा? 33 लाख। ईजी है ये तो। अब बात करें नोट्स टू अकाउंट्स, तो नोट्स टू अकाउंट्स में ऑथराइज लिखोगे। 4 लाख इक्विटी शेयर्स बेच सकते थे 10 रुपये के हिसाब से, 40 लाख। 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स बेच सकते थे 100 के हिसाब से, 10 लाख। टोटल कितना हुआ ऑथराइज? 50 लाख। उसमें से अभी हम कितना बेचने के लिए निकले? 2,75,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपये के हिसाब से, और 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स 100 रुपये के हिसाब से, 10 लाख। टोटल हम मार्केट में कितने पैसे लेने के लिए भागे? बोलो 37,50,000। लेकिन हमें कितने पैसे मिले? सर हमें हमें इक्विटी शेयर्स की बात करें तो सिर्फ 2.5 लाख इक्विटी शेयर्स बिके 10 रुपये के हिसाब से, 25 लाख इक्विटी शेयर से मिले। प्रेफरेंस शेयर से कितने मिले? 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स पे 80 रुपये, तो 8 लाख रुपये मिले। टोटल कितने मिले? 33 लाख। ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन तो। कोई डाउट है मेरे से? नहीं। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम। मतलब ये बेस है ना, बेस अगर क्लियर होएगा तो ये क्वेश्चन का छोटा सा पार्ट होगा। दिस इज पार्ट ऑफ क्वेश्चन, ये बड़ा क्वेश्चन नहीं है, दिस इज पार्ट ऑफ क्वेश्चन। गुड इवनिंग। क्वेश्चन आएगा बड़ा 6 1 नंबर का, तो उसमें से 2 नंबर का ही पूछ लेंगे तुमसे कि बैलेंस शीट बना के दिखाओ, नोट्स टू अकाउंट्स बना के दिखाओ। और बड़ा क्वेश्चन होएगा 4 नंबर की, तुमसे वो पूछेंगे जनरल एंट्री। ठीक है। तो अब तुम बोलो कि सर ऐसा ही क्वेश्चन एक इंडिविजुअल पूछेंगे तो नहीं, एक कंबाइंड में आएगा, किसी क्वेश्चन के कंबाइंड में आएगा ऐसा। बोलो कोई डाउट? सिद्धार्थ, हर्षिता, आप सब? नहीं? सिद्धार्थ, हर्षिता, नहीं? कोई डाउट नहीं है? सिद्धार्थ तुझे आ गया? थोड़ा थोड़ा समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज इशू ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट क्लास से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।